ये बुरा नहीं है। उन्होंने मौजूदा फसल को हल से जोत दिया है। पूरी फसल ले जाने के बजाय उसमें से कुछ छोड़ देना और खेत में जोत देना इसमें खाद बना देता है। पर इसकी तरफ देखिए, यहाँ भी उन्होंने फसल को छोटा काटा है। यहाँ तक कि यह पार्थेनियम और बाकी वीड जिन्हें जहरीला समझा जाता है, इनसे हम शानदार चीजें कर सकते हैं। जब मैं खेत में हुआ करता था, वहां पार्थेनियम का घना आवरण था। मैं इन वीड्स का प्रयोग जमीन को ढकने के लिए करता था। मेरे नारियल और आम के पेड़ों के लिए जमीन पर घास की एक मोटी चादर। और मैंने पाया कि अगर मैं अपने नारियल और आमों की सिंचाई करूं, तो 25 दिन बाद अगर आप अपने हाथों से जमीन को 6 से 8 इंच तक खोदें तो वह गीली मिलती थी। तो अगर मैं महीने में एक बार भी सिंचाई करता तो वह काफी था। तो पार्थेनियम घास के प्रयोग से जमीन आसानी से ऐसी हो जाती थी। तो कोई भी वनस्पति या हरे पत्तों का मतलब है फोटोसिंथेसिस। क्या उपयोगी है क्या नहीं, इसका फैसला आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं इसके अनुसार करते हैं। पर यह इसे देखने का सही तरीका नहीं है। हर वो पत्ता जो हरे रंग का है, मतलब वह उस घटना से गुजर रहा है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहां पत्ता सौर ऊर्जा की मदद से कार्बन शुगर बना रहा है। यह एक वरदान है। आप किसी भी तरह के खरपतवार का प्रयोग भूमि को समृद्ध बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक पेड़ दोस्त है दूसरा नहीं। सभी पौधे जो रंग में हरे हैं एक घटना को अंजाम दे रहे हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वे सूरज की निरंतर ऊर्जा का इस्तेमाल करके लगातार मिट्टी को कार्बन शुगर और कार्बन सामग्री से समृद्ध कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सारा जीवन, मैं और आप भी, एक कार्बन जीवन है। कार्बन कोई बुरी चीज नहीं है। आप पाठ्यपुस्तकें पढ़कर ये ना सोच लें कि कार्बन एक बुरी चीज है। हालांकि कोई पाठ्यपुस्तक ऐसा नहीं कह रही है, पर लोग इसे इस तरह समझ रहे हैं। नहीं, कार्बन इस धरती पर जीवन का आधार है। इसे सही जगह होना चाहिए, बस इतना ही है। इसे मिट्टी में होना चाहिए।